मेरे माता पिता ने शादी करी और फिर उसके बाद उनका प्रेम हुआ और मैं आया, सीधी सीधी बात है। लेकिन मेरे माता पिता ने जो प्रेम करके मुझे पैदा किया, उस चीज को बेटी में पाप बोला जाता है। हाँ। तो ये मैं कैसे मान लूं कि मेरे माता पिता ने पाप किया जो मैं पैदा हुआ। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आपने इस श्रृंखला की पहली कड़ी को नहीं सुना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर विजिट करके हमारी पहली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो जैसा कि आपने इस चर्चा की पहली कड़ी में ये जाना था कि किस प्रकार से पंजाब के रहने वाले हमारे एक भाई जो कि सिख घराने से ताल्लुकात रखते हैं, उनका पूरा परिवार काफ़ी समय पहले मसीहियत में कन्वर्ट हो चुका था। और जब उन भाई को हमारे चैनल के बारे में पता चला और उन्होंने हमारे चैनल के वीडियोस देखे तो उन्हें सच्चाई का पता चला और वो मसीहियत के पाखंड से अवगत हुए और उन्होंने उनका त्याग कर दिया, जिसके फलस्वरूप उनके परिवार वाले परेशान हो गए और उन्हें समझाने लगे। और एक बार जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उसी दरमियान में उनकी बड़ी बहन ने उन्हें समझाने के लिए फ़ोन किया, जिसमें वो कह रही थी कि वो क्यों चर्च में नहीं आते, वो क्यों प्रार्थना नहीं करते, विश्वास क्यों नहीं करते। और उसी दरमियान में मैंने बहन से कुछ बातचीत करी थी और पवित्र शास्त्र की कुछ सच्चाइयाँ उनके सामने रखी थी। तो बहन ने कहा था कि मैं अपने पास्टर जी से पूछकर ये सारे सवालों के जवाब आपको देने का प्रयास करूँगी। तो जब उन बहन से मेरी दोबारा बातचीत हुई तो उन बहन ने बताया कि वो पास्टर जी से मिली थी और पास्टर जी ने उन्हें क्या रिप्लाई दिया, वो रिप्लाई और उसके रिप्लाई का प्रत्युत्तर मैंने क्या दिया है, वहीं ये आज की हमारी बातचीत में आप लोग जानेंगे। तो वही बातचीत मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ, आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। आशीष। हाँ दीदी। आशीष भैया। हाँ दीदी। और कैसे हो, परिवार में सब ठीक है? बस सब आपका आशीर्वाद है। और दीदी, जो हम लोगों की बातचीत हुई थी उसके बारे में कुछ आपने सोच विचार किया था? मैं अपनी लाइफ में इतनी बिजी हूँ कि मुझे ना वो टाइम निकालने का मौका ही नहीं मिला। नहीं दीदी, देखिए आप अपने वाहिगुरु को वाहिगुरु को छोड़ के और अपने पिंड के आपके जो पूर्वज थे उन सबको छोड़ के अगर आपने ईसा को मान लिया, इतना समय मिल गया आपको, तो उससे सोच विचार करने का भी समय मिलना चाहिए दीदी। मिलना चाहिए। टाइमिंग बताती हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ दीदी। हेलो। हाँ दीदी। अपनी रात की टाइमिंग बताती हूँ। सुबह 5 बजे उठती हूँ, परिवार है तो ऐसे कुछ कितने काम होते हैं कि बस पता ही नहीं चलता। बस थोड़ी देर प्रार्थना करती हूँ, सोने के टाइम थोड़ा सा पढ़ती हूँ। ज्यादातर फोन पर मैं वचन लगाकर सुनती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। हेलो बोलो। मैं कह रहा था दीदी कि आप इतना जितना काम करती हैं, मुझे लगता है कि हमारे जो भारत में सभी औरतें इतना काम करती हैं और कोई उनकी कदर नहीं समझता। तड़का लगा रही हूँ, साथ में तड़का लगा रही हूँ। वही तो कह रहा हूँ कि और हमको औरतों को इतना काम करने का कुछ पैसा भी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कुछ सैलरी भी नहीं मिलती। ये हमारा कर्तव्य, औरतों का कर्तव्य रहता है। और सही बात है, अपनी बहन को टाइम भी नहीं दे पाते। बात यह है दीदी कि हम अपनी भाभियों को देखते हैं, अपनी पत्नी को देखते हैं। अब अगर मेरा खाना एक दिन कोई दूसरी औरत बना दे तो मैं उसे थैंक यू कहूंगा, धन्यवाद कहूंगा कि अरे आपने बड़ी मदद की मेरी। लेकिन मेरी बीवी बनाएगी ना तो मैं उसे धन्यवाद नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो तो उसका काम है। या फिर एक दिन अगर मैं खाना बना लूं दीदी, एक दिन अगर मैं खाना बना लूं ना तो मैं बहुत बताऊंगा सबको कि देखो मैंने आज खाना बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया था। लेकिन वही बीवी डेली खाना अच्छा बनाती है, कभी तारीफ नहीं करता। तो ये हमारे समाज में थोड़ा गड़बड़ होता है कि हम औरतों को महत्व नहीं देते, औरतों की अहमियत को अहमियत नहीं देते। जबकि दीदी पहले देते थे। पहले अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भगवान में भी सबसे पहले राम का नाम पीछे लिया जाता है, सीता को पहले बोला जाता है। सीताराम, सीताराम जी, सीताराम, राधे कृष्ण, ठीक है, गौरी शंकर। इस तरीके की हमारी सभ्यताएं थी जहाँ पे औरतों को इतना सम्मान दिया जाता था।
जबकि अगर आप बाइबल में देखें, इतनी इज्जत हमको नहीं मिलती भैया। अच्छा, अगर आप बाइबल जबकि आप बाइबल में देखें दीदी, तो किस तरीके से खुदा ने किया, ये गलत लगता है ना कि औरतों को इस तरीके से सम्मान नहीं दिया है। गलती की थी आदम ने फल खाया। हवा मतलब गॉड ने हवा को तो बोला नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो हवा बनी ही नहीं थी जिस वक्त आदम को बोला था कि तू फल मत खाना। हवा ने हवा को तो मना भी नहीं किया था, उसने खाया, फिर भी हवा को दो सजा दी कि भैया तू बच्चा पैदा करने का दुख और ज्यादा झेलेगी और तू अपने पति की गुलाम रहेगी। जबकि पति को केवल एक ही पाप मतलब एक ही दंड दिया कि भैया तू मेहनत करके फल उगाएगा। तो ये गलत नहीं लगता? और जब परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है दीदी, तो परमेश्वर ने बाई पसली से ही क्यों बनाया औरत को? जबकि औरत देखा जाए तो औरत के बिना आदमी कुछ नहीं कर सकता, कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे औरत को आदमी के बाएं पसली से बना दिया। आदमी तो यही कहना गया ना कि तू मेरे पैर से बने, मेरे बाएं पसली से बनी है, मतलब तू मेरा एक हिस्सा है, मैं तेरा हिस्सा नहीं हूँ। तो ये चीजें वो तो है। अगर मिट्टी से बनाया था आदम को, तो उसी मिट्टी से बना दिए होते उसको, औरत को भी। आदम की बाई पसली से बनाना ये गड़बड़ लगता है ना। तो आज के आप मेरे सामने हो। मैं दंडवत प्रणाम करूंगी आपको। ना दीदी, देखिए आप मुझसे बड़ी हैं, और देखिए इन सब चीजों में भले मैंने सोच विचार किया हो, सोच कभी किसी की छोटी बड़ी नहीं होती है, बात होती है किसी की सोच की। बराबर। चाहे बड़ी हूँ चाहे छोटी हूँ, लेकिन आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपकी विचार मुझसे बड़े। ना दीदी, देखिए मैंने भी इन सब चीजों को देखा है। इंसान बड़ा अपनी सोच से, अपने नेचर, अपनी वो क्या बताऊं मैं, नहीं मैं समझ सकता हूँ। होता है। अब हम जिस समाज से आते हैं वहाँ पे औरतों को उतना सम्मान नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि हमारे यहाँ पे कई सारी चीजें बदल गई हैं। हम अपने सही धर्म को नहीं जानते, हम अपने धर्म को नहीं जानते, अपने ईश्वर को नहीं जानते। हमारे पूर्वजों ने कैसे औरतों का सम्मान किया था, इसके बारे में हमें पता नहीं। हमें तरह तरह के लोगों ने तरह तरह की बातें बता दी, और हम उसी के वजह से औरतों का सम्मान करना भूल गए। जबकि हमारे यहाँ पे तो देवी माता को पूजा जाता है, औरत का एक रूप देवी माता, जिसको मातृशक्ति बोला जाता है। जबकि आप बता दीजिए, यहाँ हमारे देश में, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे भारत की धरती को माँ कहा जाता है। आप बता दीजिए कि कोई और इंग्लैंड माँ, अमेरिका माँ, ऐसा किसी कोई बोलता है? लेकिन भारत माँ हर कोई बोलता है। यहाँ पे एक औरत को सम्मान दिया जा रहा है ना। तो हमारी भारत की संस्कृति इतनी महान है, तभी तो हम एक देश को भी माँ की संज्ञा दे रहे हैं, एक औरत का रूप बता रहे हैं। जबकि और विदेशों में देखिए, जहाँ से बाइबल निकली है या फिर जहाँ से क्रिश्चियनिटी आई है, वहाँ पे कितना औरतों को सम्मान दिया गया, बल्कि एक कुंवारी औरत को, कुंवारी लड़की को गर्भवती कर दिया गया है। हाँ, वो तो है। अगर परमेश्वर कोई भी हो, परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है, किसी कुंवारी लड़की को बच्चा पैदा कर सकता है? ये तो गलत हुआ ना। तो कई सारी चीजें हैं बहन, जो कि इसीलिए अब देखिए, जैसे कि बहन आपने कहा कि आपको समय नहीं मिलता, आप बहुत व्यस्त रहती हो। लेकिन मेरा यहाँ पे ये डाउट है कि जब आप इतनी व्यस्त रहती हो, तो आपको कैसे समय मिला ये परमेश्वर, ये यीशु को जानने का, या फिर चर्च में जाने का, या फिर प्रार्थना करने के लिए कि किसकी प्रार्थना करनी है? लेकिन बोलते हैं, बहन बोलती है तो आती नहीं। बहन, कभी तो दीदी आपको समय मिला होगा, तभी तो आप जानी ना यीशु को। वो काफी समय पहले की बात है ना। तब की बात थी। देखिए, मैं कुंवारी थी, कोई जिम्मेवारी नहीं थी। भाभी काम करती थी, भैया काम करते थे, मम्मा करती थी। जी। अपनी मस्ती में अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में फ्री थी। तब मैं मेरी बात सुनो, कहना मतलब ये ना कि इन लोगों ने ना ऐसी बात सुनी जी, जैसे नहीं, मैंने जितना जाना है, जितना समझा है, जो जिस तरह एक कहावत है दीदी, मुझे दिया है। दीदी एक कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। अगर मैं आपको एक बताता हूँ, पहले मैं कोका कोला पीता था, थम्स अप, कोका कोला बहुत पीता था। लेकिन बाद में जब मैंने एक सर्वे देखा, रिसर्च देखा, जिसमें पता चला कि भैया कोका कोला बहुत खतरनाक होता है शरीर के लिए,
तब से मैंने पीना छोड़ मैं भी दिया। नहीं पीती। अब अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, नहीं मैं भैया नहीं पीती। पहले से तो पीते आ रहा था, अभी भी पीते रहूंगा, क्या दिक्कत है, तो ये गलत है ना। जब जागो तभी सवेरा। तो हम भले ही पहले क्रिश्चियनिटी को मान रहे थे, मैं भी पहले क्रिश्चियनिटी को मान रहा था, आप पूछ लीजिएगा भाई से, मैं बैप्टाइज भी होने वाला था, बपतिस्मा भी लेने वाला था, लेकिन मैंने जब बाइबल को पूरा पढ़ा और जब मैंने प्रश्न करना शुरू किया लोगों से, पास्टर लोगों से, कोई जवाब नहीं देता था, तो मुझे लगा कि भैया जाने दो, ईश्वर अगर सच में है तो उसने मुझे जहाँ पे पैदा किया है मैं उसी को मानूं, उसने कुछ सोच समझ के ही पैदा किया होगा मुझे। तो उस तरीके से मुझे, क्योंकि बाइबल पढ़ेंगे तो आपको बहुत उसमें गड़बड़ चीजें मिलेंगी, इसलिए मैं वो करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मेरे जो भाई हैं, बहन हैं, कम से कम अपने पूर्वजों को, जो उनके आजा दादा चीजों को मानते थे, उन्हें हम भी माने, क्योंकि हमारी परिवार परंपरा। में तो सब गुरुद्वारे में जाते हैं, घर में तो सिर्फ मैं और मेरी सास जाती है, ससुराल। जी, मम्मी और मैं जाती। तो उस तरीके से, क्योंकि देखिए दीदी, अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, बाइबल का श्रेष्ठ गीत अगर आपने, श्रेष्ठ गीत, हाँ, बाइबल के श्रेष्ठ गीत में अध्याय नंबर 5 में लिखा गया है कि हे बहन तू मेरी दुल्हन है। ये कितनी गलत बात है। अच्छा, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है। हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन हर साल मनाया जाता है कि मेरा भाई है, वो मेरी रक्षा करेगा, ठीक है। मेरा वीरा कहते हैं ना आप लोगों में, कि भाई वीरा है मेरा भाई, तो वो मेरी रक्षा करेगा। उसके लिए भाई बहन का इतना पवित्र रिश्ता रक्षाबंधन मनाया जाता है। जबकि क्रिश्चियनिटी, बाइबल की शुरुआत क्या कहा जाता है, आदम और हव्वा के बच्चों से ही सारा संसार चला, ठीक है। आदम और हव्वा हुए और उन्हीं से सब संसार चला। तो उनके जो बच्चे थे, जिनका आपस में भाई बहन का पवित्र रिश्ता था, उन्होंने आपस में गलत काम किया, तब जाके हमारी ये सृष्टि हुई। इस तरीके की बात बताई जाती है, तो ये गलत नहीं लगता। बहन की शुरुआत ही भाई बहन के कुकर्म से हो रहा है। बात पर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जिस किताब में बहन जिस किताब में भाई बहन के इतने पवित्र रिश्ते को गंदा करके बताया जा रहा है, मैं उसे क्यों मानूं। ठीक है, अभी मुझे विचार करना पड़ेगा इन बातों पे। तो उस तरीके से मेरे जो जहाँ पे मैं काम करती हूँ ना, जी बहन, वहाँ पे काम करती हूँ, तो वहाँ पर पास्टर टाइप लोग काम करते हैं मेरे साथी में जी। पास्टर लाइन में करते, सेवकाई भी करते हैं, काम भी करते हैं जी। मैंने उनसे बात की थी इस सब के बारे में। जब आपने उनसे बात की थी तो मैंने उनके साथ बात की, तो वो बोलते हैं मेरे से मिलाओ उसको, पंजाबी में वो भी। तो आप अगर दीदी उनका नंबर दे सकें तो मैं बात कर सकता हूँ और उनसे प्यार से बात करूंगा, जैसे आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। उनसे कभी भी पास्टर जी वो मुझे बोलते थे तो हमारे पास पिंड में लेकर आओ उसे। मैं पिंड में भी आने को तैयार हूँ दीदी, पिंड में भी आने को तैयार हूँ। बस वो पहले मुझसे बातचीत करें, उनसे थोड़ा मुझे जानकारी लगेगी कि हाँ भैया पास्टर जी ज्ञानी हैं, और इनके पास आने से मुझे जानकारी मिलेगी, तो मैं जरूर आऊंगा उनके पास, मुझे आके खुशी होगी। मैंने बोला था उनसे, तो वो बोलते थे मेरे पास लेकर आओ। बाद में मैं फिर बिजी हो गई, आपको बता तो रही हूँ। पास्टर जी से कहिएगा ना दीदी, पास्टर जी से कहिएगा कि घड़ी के हिसाब से केवल वो मुझे 10 मिनट में मुझसे बात कर लें, और फिर उसके बाद जैसा होगा मैं जरूर आऊंगा पिंड में। ठीक है। आज तो वो चलो ठीक है, मैं बात करूंगी। तो दूसरी बार जब हमने पहले बात की थी ना, तो दीदी सारे सवालों के बोलती ना जवाब लेके आऊंगी अगली बार। तो जब लेके आई तो पता क्या जवाब लेके आई, मैंने पास्टर से बात की थी और पास्टर बोला कि तेरा भाई इतना बड़ा पागल है, इतना बड़ा पागल है, और उसको ये पूछ, उसको ये पूछ, उसको ये पूछ कि तू दुनिया पे कैसे आया है, कि दुनिया पे आया कैसे है। मुझे जवाब मिला, नहीं बोला ना हमसे मिलाओ। ये तो जवाब नहीं हुआ ना। नहीं, बात यह है कि मैं दुनिया में कैसे आया, अगर इसके बारे में कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, दो सीरियस लोग आमने सामने बैठेंगे तो ही बात चलेगी। मैं तो बेचारा गरीब सा बंदा हूँ यार। नहीं दीदी, फिर भी आप दीदी मेरी बातों को समझ रही हैं। उन लोगों को मुझसे मिलाओ। नहीं, अभी दुनिया में आने वाली बात जो भैया आपने बोले, क्या बोल रहे थे दुनिया में? मैं ये कह रहा था कि दुनिया में मैं जिस तरीके से आया हूँ, मेरे माता पिता ने शादी करी और फिर उसके बाद उनका प्रेम हुआ और मैं आया।
सीधी सीधी बात है। लेकिन मेरे माता पिता ने जो प्रेम करके मुझे पैदा किया, उस चीज को क्रिश्चियनिटी में पाप बोला जाता है। हाँ। तो ये मैं कैसे मान लूं कि मेरे माता पिता ने पाप किया जो मैं पैदा हुआ? यही बहुत है। तो ये अच्छा, कहीं पे भी समझने वाली बात है। ये कहीं पे किसी भी इंसान को जो सही दिमाग वाला होगा उसे ये बात अच्छी लगेगी कि भैया आप किसी से कह सकते हो, आप अपने बच्चे से कह सकते हो कि तू पाप से पैदा हुआ है, हमने तुझे पाप से पैदा किया है? ये कितनी गंदी बात है दीदी। और जबकि ये सारे पास्टर लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि सब पाप की पैदाइश है, सब पाप से पैदा होते हैं। एक छोटी सी बच्ची है मेरी, 4 साल की बच्ची है, अगर मैं उसे कहूं कि बिटिया मैंने तुझे पाप से पैदा किया है, कितना कितना गलत असर पड़ेगा उसके दिमाग पे, वो छोटे दिमाग पे। तो जो बात मैं अपने बच्ची को नहीं कह सकता, वो बात मैं मान कैसे सकता हूँ? तो उस तरीके से दीदी अगर आप पास्टर जी से कहें कि वो 10 मिनट मुझसे बात कर लेंगे। जी हाँ। जी बोलिए। ठीक है, मैं भी साथ में चलूंगी। नहीं, फिलहाल पहले तो वो फोन पे बात कर लें, और अगर आप कहेंगी तो मैं वो रिकॉर्ड कर लूंगा, जो पास्टर जी से बातचीत होगी आप भी सुन लीजिएगा। ठीक है दीदी। हाँ, तो अजीत भैया मैं पूछ रहा था एक बात, वो मेरे को बद्दा बोला था यार तू बता के दुनिया में कोई ऐसा हुआ है जो मर के जिंदा हो गया है? तो मैं ये अपनी बात पूछ रहा था कि आप बताओ कि कोई मर के जिंदा हुआ है कि जो जैसे यीशु जिंदा हो गया? आज के मॉडर्न टाइम में अगर आप नेट पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, तो आपको ऐसे कई सारे अनगिनत केसेस मिलेंगे। आपने अगल बगल में भी सुना होगा कि भैया फलाने की नस नाड़ियां भी नहीं चल रही थी, पूरी तरह से नस उनकी बंद हो गई थी, फिर वो जिंदा हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये एक सामान्य सा विचार वो होता है। अच्छा दीदी, आपने ये गौर किया होगा दीदी कि कहते हैं कि यीशु बलिदान हो गए। बलिदान का मतलब कि उन्होंने दान दे दिया, अपने प्राणों का दान दे दिया, है ना? हमारे लिए उन्होंने अपने प्राणों का दान दे दिया। अब मैं कहता हूँ कि मैंने आपको 10 रुपए दिए और 3 दिन के बाद मैंने आपसे वो 10 रुपए वापस ले लिए, तो आप मुझे कहोगी कि मैंने आपको 10 रुपए का दान दिया है? नहीं, है ना? अगर मैंने आपको 10 रुपए दिए और फिर उसके बाद मैंने 10 रुपए वापस 3 दिन के बाद ले लिए, तो वो दान माना जाएगा? आप कहोगे कि हाँ आशीष ने मुझे 10 रुपए दिए थे? नहीं। उसी तरीके से जब ईसा कहते हैं कि भैया ईसा ने अपने प्राणों का दान दे दिया, प्राणों का बलिदान दे दिया और 3 दिन के बाद दोबारा जिंदा हो गए, तो बलिदान कैसा रहा? करने वाली बात है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये गड़बड़ नहीं लगता दीदी? तो हमारे उसको बोलेंगे ना जो ये विचार है, ये आपका ये तो विचार है कि समझ है किस चीज को किस तरीके से, किस विचार से, किस चीज को किस तरीके से ले रहे हो। अगर आप चलो मानती हूँ आपकी सोच सही है, ठीक है जो ठीक है। आपको गलत लगता है तो बताइए दीदी मुझे, मैं मानूंगा। सीरियस संदेश से ये बात जो आपसे जो आपसे ऐसा जिसने भी फील किया होगा उनसे बात करेंगे तो उनका विचार अलग होगा। नहीं मैं चलिए नहीं दीदी, मैं ये कह रहा था नजरिया अलग होगा। दीदी मैं ये कह रहा था कि चलो मानते हैं कि भैया यीशु 3 दिन के बाद मर के जिंदा हो गए, लेकिन तब उनको ये ना कहे ना कि भैया उन्होंने प्राणों का दान दे दिया, क्योंकि प्राण तो उनके दोबारा 3 दिन के बाद आ गए, तो उन्होंने दान कैसा दे दिया? और उसके बाद वो मरे नहीं थे। शरीर का भी दान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शरीर के साथ वो उठा दिए गए थे, ऐसा कहा जाता है। हाँ, तो प्राणों का दान या फिर उन्होंने दान क्या दिया? और कहेंगे कि भैया वो इतने तड़पाए गए, बहुत तड़पाए गए। तो आप अगर हिटलर ने जितने लोगों को मरवाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यहूदियों को मरवाया था, वो उनसे भी कहीं ज्यादा तड़पाए गए थे। तो उस तरीके से देखा जाए, अगर सेना का कोई जवान मरता है और 3 दिन के बाद जिंदा हो जाएगा, तो कहेंगे कि भैया वो बलिदान हो गया। तो समझ में आता है कि भैया हमको क्या झूठ बताया जा रहा है। अभी क्या कह रहे हैं तुम लोगों से बात करके तो मैं भूल जा रहा था। वो जो यीशु के चेले थे सवाल पूछते थे ना कि मतलब वो जो मछली के पेट में से जिंदा हो, जो वो भी तो 3 दिन के लिए जिंदा हुआ था, 3 दिन के लिए मछली के पेट में रहा था, वो उसका मतलब
नहीं, वो मछली के पेट में जो रहने की बात है, वो जैसे कि बोला गया है कि भैया जिस प्रकार से वो 3 दिन 3 रात तक मछली के पेट में, जल जंतु के पेट में रहे और फिर उसके बाद जिंदा ही निकल आए, उसी तरीके से मैं भी रहूंगा। तो वो तो जिंदा थे। यीशु ने बोला। हाँ, यीशु ने कहा था, जब यीशु के चेलों ने पूछा था जी कि देखिए मुझे नाम नहीं याद आ रहा है वो बंदे का, जो जिसका बताया जाता है कि वो 12 चेलों में वो 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट में रहे थे और फिर उसके बाद वो जिंदा हो गए थे। तो उसी का उदाहरण यीशु ने दिया कि जिस तरीके से यूनुस भविष्यवक्ता 3 दिन 3 रात तक मछली के पेट में जीवित था, उसी तरीके से ये मनुष्य का पुत्र अर्थात कि मैं यीशु अपने आप को कह रहे थे कि उसी तरीके से मैं भी 3 दिन के बाद तुम्हारे सामने आऊंगा। तो वो तो जिंदा थे ना पेट में, बिल्कुल। तो यीशु को मरा हुआ कैसे कह सकते हैं? और अगर मछली के पेट में जाके कोई जिंदा कैसे रह सकता है? ये तो कहानी बाइबल में है, ये तो बात पास्टर जी से पूछना पड़ेगा ना। हालांकि कह सकते हैं कि भैया वो तो ईश्वर की शक्ति से जिंदा थे, कह सकते हैं इसके लिए। लेकिन इसका तर्क क्या है कि भैया जब यीशु कह रहे हैं कि उसी तरीके से मैं भी रहूंगा, तो वो तो मर गए थे ना। तो उसी तरीके से बातें हैं दीदी जो कि गड़बड़ लगती हैं। तो ठीक है दीदी, मुझे लगता है कि आप भी अब ज्यादा समय हो रहा है और मुझे भी अब खाना खाने का समय मेरे हो गया। तो दीदी आप पास्टर जी से कहिएगा कि मुझे 10 मिनट का समय दे दें, 10 मिनट केवल मुझसे बात कर लें और फिर उसके बाद मुझे अगर लगा तो फिर मैं जरूर आऊंगा पिंड में और आपके, और जरूर पास्टर जी से मिलूंगा। ठीक है? ठीक है दीदी, रखता हूँ। ठीक है दीदी मैं बाद ही गल करदा। ठीक है, वो गल करनी कोई? नहीं कोई नहीं करनी, तू कर ला गल, कोई नहीं। दीदी सोचती होंगी परेशान कर दिया, दीदी सोचती होंगी कि आशीष ने परेशान कर दिया मुझे। नहीं, अच्छा लगता है तेरी बातें सुन के। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।